जमी पे जब कोई जुगनू चमकने लगता है, जमी पे जब कोई जुगनू चमकने लगता है तो चांद तारों को वो भी खटकने लगता है। जमी पे जब कोई जुगनू चमकने लगता है तो चांद तारों को वो भी खटकने लगता है। और बना के देखा है कागज पे मैंने दिल अपना के नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है। बना के देखा है कागज पे मैंने दिल अपना के नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है, के नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाऊं और बड़ी जिम्मेदारी से एक बहुत यूँ समझे कि मुशायरे की इस वक्त ज़रूरत और बहुत खूबसूरत मुशायरे का शायर, हालांकि उनका मकाम नहीं है लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश है कि इस वक्त उन्हें पढ़वा दिया जाए। मैं सिर्फ उनके लिए इतना ही कहूँगा कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं बल्कि एक बड़ा कारनामा हुआ करता है। फरहाद ने पहाड़ काट के नहर निकाली, तब जाके इश्क के मैदान में उनका नाम चमका। कैस ने सहराओं की खाक छान कर इश्क लैला में अपनी जान का नजराना पेश किया, तब लोगों ने उन्हें पहचाना। इसी तरह से दुनियाए अदब में भी उन्हीं के नाम के चिराग जले जिन्होंने तूफ़ानों से लड़ने का हौसला रखा, जिन्होंने हवाओं के रुख को मोड़ना सीखा और दिन की मशक्क़त के बाद अपनी रातों की नींदों को कुर्बान किया, तब चाहे कि कहीं अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। हमारे डाइस पर भी एक ऐसा ही शायर मौजूद है जो हवाओं से लड़ने का हुनर भी रखता है और तूफ़ानों को मोड़ने का हुनर भी जानता है। उनकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सरज़मीन इंदौर से ताल्लुक़ रखने वाला वो शायर जिसे दुनिया अदब अहमद निसार के नाम से जानती और पहचानती है। मैं उन्हें इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ उनके ही मिसरों के साथ कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी। रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी। और एक दस्तरखान पर मिलजुल कर बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सुल्तान लाला के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। और मैं जनाब मलंग साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी महफ़िल में मुझे याद किया। और तमाम शोरा हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब शकील पटवारी साहब जो इस मुशायरे की ज़ीनत है, मेरे करीब है, बहुत मेरे दिल के भी करीब हैं, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और वो उनकी दीवानगी को भी सलाम करता हूँ। मैं समात फरमाए, मैं एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ मैं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो क्यों कहा, किस लिए कहा? अगर मैंने कुछ कह दिया है तो अपनी मोहब्बतों से नवाजें। समात फरमाए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का साहब का मिसरा याद रखें कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आती हैं इस तरफ से ठंडी हवाएं अक्सर, आती हैं इस तरफ से ठंडी हवाएं अक्सर, अल्लाह के नबी का था इस तरफ इशारा। आती हैं इस तरफ से ठंडी हवाएं अक्सर, अल्लाह के नबी का था इस तरफ इशारा। इकबाल ने तभी तो बेसाख्ता कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक मतलब एक शेर यहीं से सुने, समात फरमाए। तवज्जो का तालिब, आपकी भी तवज्जो, एक एक लफ्ज़ पर ध्यान रखें। उस्ताद इजाज़त। मतलब यूँ कहा कि बेजान तू नहीं है, बेजान तू नहीं है, बेजान तू नहीं है, तेरी जान है हम लोग। बेजान तू न, अच्छा लगे तो मोहब्बतों से नाम, बेजान तू नहीं है, बेजान तू नहीं है, तेरी जान है हम लोग। ए मादरे वतन तेरी पहचान है हम लोग, ए मादरे वतन तेरी पहचान है हम लोग। और ए जुल्म
तेरी मौत का ऐलान है हम लोग। ए जुल्म तेरी मौत का ऐलान है हम लोग। पहचान हमें साहिब ईमान है हम लोग। पहचान हमें साहिब ईमान है हम लोग और हम अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। पहचान हमें साहिब ईमान है हम लोग और हम अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, वरना ये हकीकत है कि सुल्तान है हम लोग। वरना ये हकीकत है कि सुल्तान। ये अच्छे खुद के पहने वाला के पिना रहा हो ना, दूसरे का यार, मेरे लिए है, वो दूसरे ने दिए मुझे। जरा ताली वाली बजा दीजिए, कुछ ऐसा लगे कि मुशायरा हो रहा है। ए जुल्म तेरी मौत का ऐलान है हम लोग। ए जुल्म तेरी मौत का ऐलान है हम लोग। पहचान हमें साहिब ईमान है हम लोग और हम अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। हम अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, वरना ये हकीकत है कि सुल्तान है हम लोग। वरना ये हकीकत है कि सुल्तान है हम लोग। एक मतलब एक शेर और समाप्त फरमाए। शकील भाई तवज्जो का तालिब थोड़े से सुन लेता, 2 4 5 शेर बस। एक मतलब एक शेर और समाप्त फरमाए कि जमी पे जब कोई समाप्त फरमाए, जमी पे जब कोई जुगनू चमकने लगता है। जमी पे जब कोई जुगनू चमकने लगता है तो चांद तारों को वो भी खटकने लगता है। जमी पे जब कोई जुगनू चमकने लगता है तो चांद तारों को वो भी खटकने लगता है। और बना के देखा है कागज पे मैंने दिल अपना कि नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है। बना के देखा है कागज पे मैंने दिल अपना कि नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है, कि नाम लिखते ही तेरा धड़कने लगता है। अब एक ये मुकम्मल गज़ल समाप्त फरमा लें। समाप्त फरमाओ हजरत। मतलब कहा कि गौर से सोचा, गौर से, तवज्जो का तालिब। भले आप खामोशी से सुने लेकिन अच्छे शेर पे मोहब्बतों से नवाजें। कि कहा कि गौर से सोचा, गौर से सोचा तो समझे वाकई कुछ और है। गौर से सोचा तो समझे वाकई कुछ और है। सर झुकाना और है और बंदगी कुछ और है। गौर से सोचा तो समझे वाकई कुछ और है। क्या पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही क्या साहब? आप लोगों को आ रही आवाज बराबर? गौर से सोचा तो समझे वाकई कुछ और है। सर झुकाना और है और बंदगी कुछ और है। और बंदगी कुछ और है। कब तलक जिंदा रहोगे सिर्फ दुनिया के लिए? कब तलक जिंदा रहोगे सिर्फ दुनिया के लिए? तुम समझते क्यों नहीं कि जिंदगी कुछ और है? कब तलक जिंदा रहोगे सिर्फ दुनिया के लिए? कब तलक जिंदा रहोगे सिर्फ दुनिया के लिए? गौर से सोचा तो समझे वाकई कुछ और है। गौर से सोचा तो समझे वाकई कुछ और है। सर झुकाना और है और बंदगी कुछ और है। और बंदगी कुछ और है। कब तलक जिंदा रहोगे? कब तलक जिंदा रहोगे सिर्फ दुनिया के लिए? तुम समझते क्यों नहीं कि जिंदगी कुछ और है? तुम समझते क्यों नहीं कि जिंदगी कुछ और है? और रोशनी तो चांद सूरज की भी सच्ची है। रोशनी
तो चांद सूरज की भी सच्ची है, मगर तू जिसे रोशन करे वो रोशनी कुछ और है। रोशनी तो चांद सूरज की भी सच्ची है, मगर रोशनी तो चांद सूरज की भी सच्ची है, मगर तू जिसे रोशन करे वो रोशनी कुछ और है, वो रोशनी कुछ और है। मेरे आंसू, हजरत शकील भाई तवज्जो का तालिब शेर, कि रोशनी कुछ और है, तू जिसे रोशन करे वो रोशनी कुछ और है। मेरे आंसू आपकी आंखों से निकले तो लगा, मेरे आंसू आपकी आंखों से निकले तो लगा, दिल लगी कुछ और है, दिल की लगी कुछ और है। मेरे आंसू आपकी आंखों से निकले तो लगा, दिल लगी कुछ और है, दिल की लगी कुछ और है, दिल लगी कुछ और है, दिल की लगी कुछ और है। और शेर कहना तो बहुत आसान लगता है निसार, शेर कहना तो बहुत आसान लगता है निसार, जो छुए एहसास को वो शायरी कुछ और है, जो छुए एहसास को वो शायरी कुछ और है, जो छुए एहसास को वो शायरी कुछ और है। और एक दो शेर और अगर मतलब समाज फरमाए का अभी खुले हैं मेरे पर, अभी खुले हैं मेरे पर, अभी उड़ान में हूं, अभी खुले हैं मेरे पर, अभी उड़ान में हूं, जमीन पे पांव है मेरे, मैं आसमान में हूं, जमीन पे पांव है मेरे, मैं आसमान में हूं। और ये शेर खास तौर से कि जमीन पे पांव है मेरे, मैं आसमान में हूं, और मैं ऐसा सच हूं, मैं ऐसा सच हूं जो चुपता हूं फांस की सूरत, मैं ऐसा सच हूं जो चुपता हूं फांस की सूरत। किताबें खोल के देखो मैं दास्तान में हूं, मैं ऐसा सच हूं जो चुपता हूं फांस की सूरत। किताबें खोल के देखो मैं दास्तान में हूं, किताबें खोल के देखो मैं दास्तान में हूं। और लोग कहते हैं साहब वो फलाना हो गया, ये हो गया, उसने बम फेंक दिए, जंग हो गई, और ये इधर ये फलानी पार्टी आ गई, अब क्या होगा क्या होगा। शेर समाज फरमा, मैंने यही से शेर बनाया, शेर समाज फरमा साहब कि किताबें खोल के देखो मैं दास्तान में हूँ, किताबें खोल के देखो मैं दास्तान में हूँ। ये दुनिया बाल भी बीका न कर सकेगी मेरा, ये दुनिया बाल भी बीका न कर सकेगी मेरा। तू मेरे साथ है और मैं तेरी अमान में हूं, ये दुनिया बाल भी बीका न कर सकेगी मेरा, मैं तेरे साथ हूं और तू मेरी अमान में है, मैं तेरे साथ हूं और तू मेरी अमान में है। और मैं ऐसा तीर हूं लगता है जो निशाने पर, मैं ऐसा तीर हूं लगता है जो निशाने पर, मैं ऐसा तीर हूं, मैं ऐसा तीर हूं लगता है जो निशाने पर। मेरा नसीब के टूटी हुई कमान में हूं, मेरा नसीब के टूटी हुई कमान में हूं। और जमीन पे उड़ते रहें, जमीन पे उड़ते रहें, पीछे वालों आपके लिए है ये शेर कि जमीन पे उड़ते रहें, जमीन पे उड़ते रहें, आसमान छोड़ दें हम, जमीन पे उड़ते रहें, जमीन पे उड़ते रहें, आसमान छोड़ दें हम, ये चील कौवों के डर से उड़ान छोड़ दें हम, जमीन पे उड़ते रहें, आसमान छोड़ दें हम, ये चील कौवों के डर से उड़ान छोड़ दें हम। और तुम एक बार मोहब्बत से बोलकर देखो, तुम एक बार मोहब्बत से बोलकर देखो, तुम्हारा शहर क्या सारा जहान छोड़ दें हम, तुम्हारा शहर क्या सारा जहान छोड़ दें हम। और यहीं पे पैदा हुए दफन भी यहीं होंगे, यहीं पे पैदा हुए दफन भी यहीं होंगे। तो ऐसे कैसे ये हिंदुस्तान छोड़ दें हम, तो ऐसे कैसे ये हिंदुस्तान छोड़ दें हम, तो ऐसे कैसे ये हिंदुस्तान
छोड़ दें हम, तो ऐसे कैसे ये हिंदुस्तान छोड़ दें हम, करें दुश्मन मोहब्बत दुश्मनी मिस्मार हो जाए, करें दुश्मन मोहब्बत दुश्मनी मिस्मार हो जाए, सहाबा की तरह अपना अगर किरदार हो जाए, करें दुश्मन मोहब्बत दुश्मनी मिस्मार हो जाए, सहाबा की तरह अपना अगर किरदार हो जाए, सहाबा की तरह अपना अगर किरदार हो जाए। और शेर समाज फरमाया कि सियासत ने हमें ये सोच के फिरकों में बांटा है, सियासत ने, अगर सच्चा हो तो पीछे वालों आपको कसम है, अगर सच्चा शेर कह दिया हो तो, कि सहाबा की तरह अपना अगर किरदार हो जाए, सियासत ने हमें ये सोच के फिरकों में बांटा है, कहीं ऐसा ना हो ये कौम फिर सरदार हो जाए। सियासत ने हमें ये सोच के फिरकों में बांटा है, कहीं ऐसा ना हो ये कौम फिर सरदार हो जाए। और करो ना इस कदर नफरत कि नफरत को भी नफरत हो, करो ना इस कदर नफरत कि नफरत को भी नफरत हो, कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुम्हें भी प्यार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, करो ना इस कदर नफरत के नफरत को भी नफरत हो। शेर समाज फरमाना आखिरी शेर जहमत तमाम के किरदार हो जाए, सहाबा की तरह अपना अगर किरदार हो जाए। सियासत ने हमें ये सोच के फिरकों में बांटा है, कहीं ऐसा ना हो ये कौम फिर सरदार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ये कौम फिर सरदार हो जाए। और हमारे खून में शामिल वफादारी है सदियों से, हमारे खून में शामिल वफादारी है सदियों से, तो मुमकिन ही नहीं पैदा कोई गद्दार हो जाए। बहुत खूब। अहमद निसार साहब फरमा रहे थे कि चील कौवों के डर से मकान छोड़ दे हम, बताओ क्या हिंदुस्तान छोड़ दे हम। मुझे उस वक्त नईम अख्तर खादमी साहब के ये मिसरे याद आ रहे थे कि चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। चंद ख्वाबों ने अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नईम, किस में दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको, किस में दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको।